सब प्रोनाउन, इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, मी, वी, अस, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन यू, योर्स, ये सेकंड पर्सन है। इसके बाद थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, हिम, हर, दे, देम, देयर, ये थर्ड पर्सन है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अनपजेसिव प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउन है। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है, जो एग्जांपल है, हम देखेंगे। सिंपल प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नेम। सम एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउन आर आई, यू, ही, सी, वी, दे, हिम, हर, ही, सी, यू, अस एंड देम, ये सब पर्सनल प्रोनाउन। जैसे पर्सनल प्रोनाउन का किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु के लिए या किसी जगह के लिए जब यूज किया जाता है तो वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होता है। अगर मेरा नाम अंकिता है तो मैं ये नहीं कहूँगी अंकिता लाइक्स बुक, ये मैं नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी मैं आई लाइक बुक। मैं अपने लिए मैं जो यूज कर रही हूँ ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई पर्सनल प्रोनाउन है। इसीलिए इसी तरह मैंने जैसे आपका नाम लिया, मैंने अगर आपका कोई भी नाम होगा तो मैंने आपको सिर्फ योर्स कह के, योर कह के मैंने डिनोट किया, आपको योर कह के बुलाया। दिस बुक इज़ योर, यू आर ए गुड बॉय। अगर मैंने कहा यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड गर्ल, तो इसका मतलब है आपका जो नाम है वो नाम ना लेके मैंने जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका मैंने यूज किया है। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज हर बैग, ये बैग उसका है। दिस इज योर चेयर, ये इस तरह हम इसको देखेंगे। इसके बाद एक चार्ट है जो कि पर्सनल, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये सब सब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट में मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट है। और पजेसिव में क्या है, जैसे दिस इज़ माई बुक। और मैंने जब मैंने नॉर्मली बोला दिस इज़ माई बुक और कहा दिस बुक इज़ माइन, माइन मतलब वो पजेसिव, माइन यहाँ पे पजेसिव है। पजेसिव वो होता है जो कि हम पजेशन की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो वहाँ पे पजेसिव होता है। रिफ्लेक्टिव मतलब होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह जो होता है उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड, प्रोनाउन दैट आर यूज टू शो पोजीशन। पोजीशन क्या है, जो कि अधिकार शो करता है, जो कि अधिकार बताता है। जैसे इसमें एग्जांपल है माइन, योर, हिज, देयर। दिस बुक इज़ माइन, दैट इज़ योर्स, दोज आर देयर्स। मैंने कहा ये बुक मेरी है और ये तुम्हारी है। कोई और बुक है तो कहा ये तुम्हारी है। दोज आर देयर, और वो सब जो है वो उनके हैं। मैंने तीनों का बता दिया, ये मेरी बुक है, ये आपकी बुक है, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी और की है। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही एम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हिमसेल्फ, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा जो कार्य हो रहा है जो कि जिसका प्रभाव स्वयं करने वाले पे पड़ रहा है, स्वयं कर्ता पे जिसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसका प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू रिफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो कि सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। एज एग्जाम्पल, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं अपने आप को बर्बाद कर लिया। हिमसेल्फ, उसने अपने आप को स्वयं बर्बाद कर लिया, क्योंकि ये स्पॉइल कर लिया, तो इसका जो प्रभाव है ये ही पर पड़ रहा है, ही पे पड़ रहा है। तो और इसके बाद यू हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। इस तरह ये जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। तो इस तरह का जो प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब जो हिम सेल्फ, वन सेल्फ, इस तरह ये सिंगुलर है। और जो आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं।
और इसको हम हिमसेल्फ, जो कि हिमसेल्फ, योर सेल्फ और वन सेल्फ, इस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं ये कौन सा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट मतलब कोई चीज़ प्रदर्शित करना, कोई चीज़ दिखाना। डेमोस्ट्रेट कैसे करना किया जाता है, जैसे मैंने कहा दिस इज अ बैग, दीज आर एप्पल्स, दैट इज अ वायर। तो इस तरह हमने इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हमने पढ़ा। इस तरह हम इसको पहचान करेंगे डेमोस्ट्रेटिव का। प्रोनाउन दैट आर यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको दिखा के, ये जैसे ये जो वाय, किसी मैंने वाय को दिखा के कहा वह एक लड़का है, इस तरह। और इसमें जो इसके जो वर्ड हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। एग्जाम्पल में दिस इज अ बुक, दोज आर बनानाज, दीज फ्लावर्स आर पिंक। ये सभी जो फ्लावर्स हैं वो पिंक हैं। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी पॉइंट को, किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, क्लासेस को जोड़ने का, एक क्लास से दूसरे क्लास में जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट टू सेंटेंस अनदर, जो कि पार्ट दूसरे पार्ट से यूज ज्वाइंट करने का प्रयास करता है, जो कि नाउन एंड द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टेड ऑफ नाउन एंड आल्सो ज्वाइंस सब्जेक्ट, जो कि नाउन की जगह पर यूज होता है और सब्जेक्ट को ज्वाइन करता है। किसी अलग सेंटेंस रहते हैं, अलग अलग क्लासेस रहते हैं, उनको जोड़कर एक अच्छा सेंटेंस बना देता है। और इसमें जो वर्ड है इसको हम इस तरह इसको पहचान सकते हैं, दैट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, वाट, होम एंड दोज। ये सारे वर्ड से हम इसको पहचान सकते हैं। इसमें एग्जांपल, टेक एनी बुक दैट यू लाइक, कोई भी बुक लो जो तुम पसंद करते हो। दैट यहाँ पे जो के लिए यूज किया गया, जो तुम पसंद करते हो। द लेडी हु इज इन द ब्लू साड़ी इज माई मदर, जो लेडी जैसे मैंने किसी लेडी को दिखा के कहा, वो लेडी जो कि ब्लू साड़ी में है वो मेरी माँ है। हु इज इन ब्लू, हु यहाँ पे जो कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। इसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जैसे हम किसी कोई प्रश्न पूछ, इंटेरोगेटिव होता है। प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जो हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वहाँ पे इंटेरोगेटिव का प्रयोग होता है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है। जैसे किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हारे पिताजी कौन है। व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए, आप अपने बारे में आपकी क्या राय। हु इज ही, वह कौन है। हु इज श्याम, श्याम कौन है। किसी बहुत सारे लोग हैं तो जिसमें हम दिखा के पूछते हैं कि इसमें श्याम कौन है। व्हाट इज ही, वह क्या है, मतलब उसका कार्य क्या है, उसका पेशा क्या है, वो किस पोस्ट पे है, तो हम इस तरह पूछते हैं व्हाट इज ही, वह क्या है। तो इस तरह हम उसको, और इसमें जो वर्ड्स हैं उसको पहचानने के लिए हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इस तरह हम इसको पहचान सकते हैं। जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं हु इज ही, वह कौन है। विच इज रीमा, रीमा कौन है। तो इस तरह हम इसको पहचान सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन दैट डू नॉट रिफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी एक पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस, थिंग के लिए नहीं है। ये किसी को भी डिनोट करता है, किसी ग्रुप को भी, या फिर किसी भी एनी पर्सन को ये डिनोट कर सकता है। जैसे एग्जांपल में इसमें जो वर्ड है, समवन, समबडी, समवेयर, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीवेयर, anything and no one, nobody, nowhere, everywhere, everybody, everywhere, everything, each, none, few and many। ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, एनीबडी कैन डू दिस, यह कोई भी कार्य है, हम कहते हैं एनीबडी, कोई भी इसे कर सकता है। ऑल आर जेंटल, सभी जेंटल हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड, किसी को भी, जो भी कोई व्यक्ति है उसको अपने प्रॉमिस पर रहना चाहिए, उसे अपने वादे को पूरा करना चाहिए। मेनी ऑफ द स्टूडेंट गॉट गुड मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा अंक प्राप्त किया। इस तरह
इनडेफिनिट प्रोनाउन को हम पहचान सकते हैं। ये किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं करता, ये किसी भी एक ग्रुप को बहुत सारे लोगों को इसमें ये डिनोट करता है। इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप जैसे वन अदर एंड ईच अदर, इस तरह इसका जो वर्ड है इससे हम पहचान सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, दे लव ईच अदर, दे नो ईच अदर, द फोर ब्रदर लव वन अनदर। जो चारों भाई हैं वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसका जो कोड वर्ड रहेगा, जो इसका वर्ड रहेगा जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर होगा इसमें एग्जाम्पल। इसके बाद इंटेंसिव प्रोनाउन है। इंटेंसिव प्रोनाउन सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरह का जो प्रयोग किया गया है, सेम इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में भी इंटेंसिव प्रोनाउन में भी सेम वर्ड का प्रयोग किया जाता है और हम उससे उसको पहचान सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। मुझे लगता है इसको शॉर्ट करने के लिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने शॉर्ट में ही बता दिया। मैं इसको किसी और वीडियो में इसे अलग अलग पार्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।